खबर सामने आ रही है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया है और परमाणु परीक्षण की वजह से ही आज भूकंप की घटना देखने को मिली है। ये बड़ा दावा अमेरिकी चैनल में अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से किया गया है। पाकिस्तान ने परमाणु टेस्ट यानी कि परमाणु परीक्षण किया है, जिसकी वजह से भूकंप की घटना हुई है। यह बड़ा दावा अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से, क्योंकि आज भूकंप की घटना हुई है। 6.3 रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता मापी गई है और अब अमेरिकी प्रेसिडेंट ने अमेरिकी चैनल में यह दावा किया है कि वजह है एटमी टेस्ट, जिसकी वजह से यह भूकंप आया है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन अमेरिकी चैनल में अमेरिका के प्रेसिडेंट ने यह बड़ा दावा किया है कि भूकंप जो आया उसकी वजह पाकिस्तान का परमाणु टेस्ट करना था और इसी वजह से यह भूकंप आया। इससे पहले भी पाकिस्तान पर इस तरह के आरोप लगते रहे कि पाकिस्तान चोरी छिपे इस तरह की हरकत करने की कोशिश करता है, लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट का यह बयान अपने आप में एक बड़ा बयान है कि पाकिस्तान चोरी छिपे परमाणु टेस्ट कर रहा है। अफगानिस्तान में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए, 6.3 रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता मापी गई। क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान बिल्कुल सटा हुआ है, सीमा साझा करता है और इसमें इस भूकंप के तेज झटकों में लगभग 5 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कई लोग उसमें घायल हुए हैं, कई जगहों पर कुछ इलाकों में नुकसान भी पहुंचा है। और अब अमेरिकी प्रेसिडेंट का यह बड़ा दावा। ऐसे ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इस वक्त तनाव चरम पर है, लेकिन उस तनाव के बीच में अमेरिकी प्रेसिडेंट का यह बयान इस तनाव को और ज्यादा बढ़ा भी सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि पाकिस्तान ने परमाणु टेस्ट किया है, हालांकि ये एक अमेरिकी चैनल के दावे के मुताबिक कहा जा रहा है। अमेरिकी चैनल पर ट्रंप ने दावा किया है जिस पर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया है। हालांकि पाकिस्तान इस पर खामोश है। पाकिस्तान की तरफ से अभी तक इस पर कोई बयान, कोई स्पष्टीकरण, कोई सफाई सामने नहीं आई है, लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट ने यह बड़ा दावा कर दिया है और यह दावा पूरी दुनिया के लिए भी काफी अहम है, क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म के लिए यूं ही बदनाम नहीं है। और अब अगर अमेरिका यह बात कह रहा है तो जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप इस दावे के पीछे का कोई ना कोई आधार जरूर दुनिया के सामने रखेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप का दावा, पाकिस्तान ने एटम बम फोड़ा। जी हां, यह बड़ा दावा करके पाकिस्तान की तरफ से यह परमाणु परीक्षण हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में हलचल मचा दी है, सनसनी फैला दी है। पाकिस्तान पर डोनाल्ड ट्रंप का चौंकाने वाला दावा, न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है पाकिस्तान। रूस, चीन, उत्तर कोरिया का भी वो नाम लेते हैं और कहते हैं ये तमाम देश भी एटमी टेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ अमेरिका ही ऐसा नहीं कर रहा। न्यूक्लियर टेस्ट के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह चौंकाने वाला जवाब दिया है। रूस, चीन, उत्तर कोरिया का तो नाम लिया ही, साथ ही साथ पाकिस्तान को लेकर जो कहा है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना, उन्होंने कहा रूस ने धमकी दी थी और पूरा सिलसिलेवार तरीके से उनके बयान को डिकोड करते हैं कि उन्होंने कहा क्या है, दावा क्या किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर टेस्ट जारी है, खास करके नाम लिया गया है पाकिस्तान का। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि रूस, चीन भी परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। उत्तर कोरिया भी एटमी होड़ में लगा हुआ है। इन देशों ने जानकारी नहीं दी है, सिर्फ अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा है। मतलब अपने लिए कह रहे हैं कि अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा है। जी आप देखिए, दावे का मकसद क्या है ये जरा समझिए। अमेरिका में एटमी टेस्ट के फैसले का डोनाल्ड ट्रंप बचाव करते हुए नजर आए हैं और उसी दौरान रिपोर्टर के सवाल पर वो ये कहते हैं, दुनिया को परमाणु खतरे का वो संदेश भी दे रहे हैं। अमेरिका के पास सबसे ज्यादा एटम बम है, ये भी बताते नजर आ रहे हैं। दुनिया को 150 बार खत्म करने की क्षमता अमेरिका के पास है, ये वो कहते नजर आ रहे हैं। ऐसे वक्त में जब बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर वॉर की आशंका बढ़ती नजर आ रही है, न्यूक्लियर हथियारों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जमा करने की होड़ मची नजर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान अहम है। करुणा। बिल्कुल समीर, और पाकिस्तान जो कर रहा है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है, यह अपने आप में पूरी दुनिया के लिए भी एक बड़ी चिंता का सबब है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है।
दावा क्या है? पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है और पाकिस्तान के अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण की वजह से भूकंप के झटके महसूस किए गए। हमने आज ही आपको यह खबर भी दिखाई थी और बताई थी कि ऐसा अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया, भूकंप के झटके आए और इसमें कई लोगों की मौत हो गई। और अगर वाकई में इसके पीछे जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि जो भूकंप भी आया इसके पीछे पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण है, तो यह अपने आप में बहुत गंभीर विषय बन जाता है, चिंता की बात है। और आइए अब जरा आपको दिखाते हैं कि किस देश के पास कितने परमाणु बम मौजूद हैं, क्योंकि लगातार परमाणु परीक्षण का जिक्र हो रहा है और ऐसे में आपको यह बताना जरूरी है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक ये एक अनुमानित आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि अमेरिका के पास 5000 से ज्यादा परमाणु बम है, जबकि पाकिस्तान के पास 170 और भारत के पास 172 एटमी बम मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। मेजर जनरल ए.के. सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं, बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब, नेता PMLN के इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं और हैदर हयात खान पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। लेकिन इरशाद अहमद खान साहब, अब तो काफी वक्त हो गया, फोन वोन तो आपने कर लिया होगा, पता लगाने की कोशिश की होगी कि इस खबर में कितना दम है। जानने की कोशिश मैं आपसे यही करूंगा कि अभी तक क्या आप इस स्थिति में पहुंच पाए हैं कि इस खबर की तस्दीक कर पाए या नहीं। लेकिन उससे पहले सिवाज साहब, इस खबर को किस तरह से आप देखते हैं, कैसे एनालाइज करेंगे हमारे दर्शकों के लिए? डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं, क्या उसमें कुछ दम नजर आ रहा है? क्योंकि वो एक फहरिस्त गिनाने की कोशिश कर रहे हैं रिपोर्टर के सवाल के जवाब में। दरअसल वो एक तरह का अमेरिका का बचाव करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि देखिए, सिर्फ हम ही परमाणु टेस्ट की ओर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बाकी देश जो हैं वो भी परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। तो एक तरह का बचाव भी था, लेकिन इसी बचाव को करते करते क्या वो ये कह गए जो उन्हें पता था? हाँ, देखो, ये सच्चाई है कि हम अपने व्यूअर्स को बताएं कि भाई 9 ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार, हाँ। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि ऑफिशियली डिक्लेयर हैं, जिसके अंदर अमेरिका है, जिसके अंदर रूस है, चीन है, फ्रांस है और यूके है, और 4 जो है नॉन न्यूक्लियर स्टेट न्यूक्लियर बन चुके हैं और वो अनडिक्लेयर्ड हैं, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, इजराइल है, नॉर्थ कोरिया है। अब उसने जो बताया है कि भाई हम न्यूक्लियर हथियार का टेस्ट करेंगे क्योंकि बाकी देश भी करें, तो उनमें नाम किसका दिया? उसने रूस का दिया, नॉर्थ कोरिया का दिया, पाकिस्तान का दिया। उन्हें भारत का नाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि सच्चाई है, क्योंकि भारत इसमें इन्वॉल्व नहीं है। भारत ने 1998 के बाद बोल दिया था कि हम कोई न्यूक्लियर हथियार टेस्ट नहीं करेंगे आने वाले टाइम में, मगर पाकिस्तान का नाम इसलिए लिया, पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियारों का टेस्ट कर रहा है। और ये जो अब अफगानिस्तान के अंदर अर्थक्वेक आया है, ये भी उसी के कारण आया है। तो सच्चाई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर ये स्टेटमेंट दी है, उन्होंने बड़ी सोच समझ के दी है और उन्होंने के पास पुख्ता इंटेलिजेंस होगी CIA की कि भाई पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हथियार का टेस्ट किया है। और ये भी बताया कि इसको बड़ा मुश्किल होता है पता लगाना, ये अंडरग्राउंड होता है आज की तारीख में, मगर उसका कोई इफेक्ट होता है, टर्मर्स आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, वो हुआ है। तो ये सच्चाई है कि जबकि पाकिस्तान आज अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है और पाकिस्तान का इस प्रकार से अमेरिका की तरफ से नाम लेना और वो रूस और नॉर्थ कोरिया के साथ उसको मिलाना, इसमें पूरा का पूरा उनके पास इंफॉर्मेशन होगी तभी करते, ऐसे वो नहीं कहते। और मुझे लगता है पाकिस्तान इस कार्रवाई को अभी से नहीं, क्योंकि इस कार्रवाई को 2-3 साल लगते हैं करने के लिए। इसका मतलब पाकिस्तान 2-3 साल से न्यूक्लियर हथियार टेस्ट करने की जो है वो तैयारी कर रहा था और वो अब उसने किया है। मुझे लगता है ये एक खतरे की घंटी है। और ये भी सच्चाई, जैसे बार बार हम कह रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन्स ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस, मगर पाकिस्तान ऐसा देश है, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। वहाँ वैसे सिविल वार जैसी सिचुएशन है, कल को टेररिस्ट वहां पर कंट्रोल कर सकते हैं। इनके जो न्यूक्लियर हथियार, वैसे ही हम बार बार कह रहे हैं, दे आर नॉट इन द सेफ हैंड, और ऊपर से ये न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया इन्होंने, इसका मतलब ये और अपग्रेड करना चाहेंगे अपने हथियारों को। मुझे लगता है ये कॉज ऑफ कंसर्न है। अमेरिका को इसको सीरियसली लेना चाहिए और अमेरिका को इसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगानी चाहिए, क्योंकि आप नॉर्थ कोरिया और
रूस पे तो लगा चुके हैं, मगर अगर पाकिस्तान जो आज आपकी गोद में अमेरिका बैठा है क्या कुछ और कह रहा है, डोनाल्ड ये तो बात ट्रंप अमेरिका ने खुलकर सामने रख दी सिवात सर, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक्सपोज हो गया पाकिस्तान की वो परमाणु परीक्षण की ओर आगे बढ़ रहा है। ये ट्रंप ने खुद दावा कर दिया। हमारे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट एके श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ चुके हैं। एके श्रीवास्तव, क्या पाकिस्तान अपनी मौत खुद चुन रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, देखो प्रत्युष ये समझना पड़ेगा कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रकार से ऐलान किया है और उनसे जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने रूस, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान का नाम लिया। उन्होंने भारत का नाम क्यों नहीं लिया, इजराइल का नाम क्यों नहीं लिया? इसका मतलब उनके पास पुख्ता इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियारों का टेस्ट कर रहा है, क्योंकि आपको पता होगा व्यूअर्स को कि 1992 के अंदर एक ट्रीटी आ गई थी, 96 से लागू थी। उसके बाद भारत और पाकिस्तान ने 98 में किया और 2017 में एक नॉर्थ कोरिया ने किया, तो फिर उन्होंने भी सेल्फ मॉरेटोरियम लगा दिया। इसका मतलब है 30 साल लास्ट में किसी ने भी न्यूक्लियर हथियार को टेस्ट नहीं किया। मगर ये पहले भी शक था भारत को कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियारों का टेस्ट कर रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर अफगानिस्तान में आज अर्थक्वेक सर एक श्रीवास्तव सर, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा। रजा कासिफ इस वक्त पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजा कासिफ, मतलब चोरी छिपे परमाणु परीक्षण और यह दावा अमेरिका कर रहा है, यानी आप खुद अपने लिए मौत चुन रहे हैं और उसका टेस्ट कर रहे हैं। जी जी बताएं, क्या ऐसा क्या? अच्छा, मसला ये है कि पाकिस्तान कुछ भी करे तो भारत की दिल पे पता नहीं क्या इस बार भारत ने कोई दावा नहीं किया। इस बार दावा अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से आया है कि आप चोरी छिपे परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। देखें, अगर कुछ कर रहे हैं तो डिफेंस के लिए ही कर रहे होंगे ना। और मतलब आप मान रहे हैं, तो हमारे बहुत अच्छे, आप मान रहे हैं कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है। रजा कासिफ, ये बड़ी ब्रेकिंग दे रहे हैं आप पाकिस्तान की तरफ से, आपने मान लिया कि आप कर रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान की तरफ से जब कहा जाएगा तो यकीनन होगा। और अगर ये तो अमेरिका का दावा है ना, आप अमेरिका से पूछे कि कर रहे नहीं कर रहे। अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से अगर ये दावा आया तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास इसके तथ्य हैं, इसके आधार हैं। देखें, अमेरिका कह रहा है तो आप अमेरिका को फॉलो करें ना, फिर उनसे कंफर्म करें। अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई ऐसी कोई चीज दी है क्या, फॉरेन मिनिस्ट्री से या डिफेंस से कोई चीज आई है? अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आई है तो आप उसको फॉलो करें, अगर नहीं आई तो इसका मतलब है कि आप धीरज रखें और घबराएं नहीं। मतलब कितने 125 ग्राम वाले पाव भर वाले बम बना रहा है क्या पाकिस्तान? आप ही के पाकिस्तान के एक मंत्री का दावा था कि हमारे पास 125 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक के परमाणु बम है। देखें, बम तो है ना, लेकिन देखें बम तो चलेंगे बाद में। हम तो वैसे ही इतने राफेल शाफेल गिर गए, ब्रांड न्यू। ये भी तो अमेरिका ही कह रहा है ना। एके श्रीवास्तव, रजा कासिफ ने मान लिया कि पाकिस्तान कर रहा है परमाणु परीक्षण। दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है पाकिस्तान का चेहरा। आंखों में धूल